तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर। नमस्कार आप सबका एंड स्वागत करता हूँ फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के सेम सेलिंग प्राइस बेस्ड क्वेश्चन। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, सेम सेलिंग सेलिंग प्राइस मतलब कि आपको अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस डिफरेंट दे दिया गया होगा तो आपको उसे सेम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पर्सन सोल्ड टू आर्टिकल फॉर सेम प्राइस, he gained 20% on one article and lost 25% on another article. What is net loss percentage or gain percentage in whole transaction? ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको पता ही होगा। ही गेन 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब कि 5 इसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो 6 इसका सेलिंग प्राइस होगा। सेम दूसरी तरफ लॉस हो रहा है 25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 इसका कॉस्ट प्राइस होगा एंड 3 में इसको सेल कर रहा होगा, इसलिए इसको 25% का लॉस होता है। एंड यहाँ पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रटा हुआ 5 into 4 20, 6 into 3 18, 2 का लॉस हो गया। 2 का लॉस हुआ किसमें, 20 में, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10%। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये पूरा का पूरा गलत है। तो सही क्या है, कि यहाँ पर क्या था, 5 था, 6 था एंड यहाँ पर 4 था, 3 था। ये है आपका सेलिंग प्राइस। इसको आपको बराबर करना पड़ेगा। क्या ये यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर है 3। तो हमें इसको बराबर कैसे करेंगे, सिंपल इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 5, ये 6 बन जाएगा एंड ये है 8 एंड 6। तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 8 5 13, दूसरा 6 6 12। तो क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। इसके ऊपर हो रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो 1/13 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 7 होल 9/13 परसेंटेज। तो इसका फर्स्ट आंसर। मैं इसको एक और दूसरे मेथड में बताऊंगा। सारे बच्चों का डाउट रहता है कि 100 लेके कैसे होता है। ठीक है, 100 लेके कैसे करते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं। 100 है कॉस्ट प्राइस, इसमें 20% गेन हो रहा है, मतलब कि 120 में सेल कर दिया। ठीक है, सिंपल। 100 में खरीदा एंड 25% लॉस, मतलब कि 75 में सेल कर दिया। ये हो गया आपका 200 एंड दिस इज 195। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। आपको सेलिंग प्राइस सेम दिया गया है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस एंड यहाँ पर होगा कॉस्ट प्राइस, इसको 100 लेकर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस आपको अगर हम 100 लेंगे तो उसके साथ डायरेक्टली रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्स, ही गेन 20%, मतलब कि एक्स इंटू 6/5 इक्वल टू 100। तो एक्स आपका कैसे निकलेगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 6। एंड यहाँ पर चीजें आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सेलिंग प्राइस को 120 लेकर समझाऊंगा। ठीक है, ताकि क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका इजी हो जाएगा। दिस इज योर एसपी। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में एक्स मल्टीप्लाई बाय 6/5 इक्वल टू 120। तो एक्स कैसे निकलेगा पता है, ये दैट इज, इसको मैं रिमूव करता हूँ या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ। 120 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या हो जाएगा, 2, ये 20 एंड ये 100। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 100। दूसरी तरफ सेम क्या होगा, आपने इसको लॉस कर दिया, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हुआ, मतलब कि 3/4, 3/4 इक्वल टू 120।
तो एक्स कैसे निकलेगा, 120 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 40 टाइम चला जाएगा एंड इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 160। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज योर 260 एंड दिस इज योर 240। ठीक है, यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 20 का, इसके ऊपर हो रहा है एक 260, वो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि 260 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये सेम कट कट के 1/13 आ गया, 1/13 मतलब कि 7 फुल 9/13%। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सेम सेलिंग प्राइस, मतलब कि आपको सेलिंग प्राइस को सेम करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीपीएसपी रिलेशन। ये क्या होता है आपका, देखिए क्वेश्चन से ही आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कि यहाँ पर कुछ कॉस्ट, कुछ आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे देगा एंड कुछ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे देगा एंड उसको प्रॉफिट के साथ सेम करके पूछेगा कि यहाँ पर कैसे हम करेंगे। हमें पहले, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तब जाके आपके जो भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मार्कअप हुआ, डिस्काउंट दिया, सब कुछ उससे ही निकल जाएंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, सीपी बाई एसपी इक्वल टू, ये 20 उधर चला जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 20, मतलब कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका 18 है एंड सेलिंग प्राइस आपका 20 है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। एक चीज को 18 में खरीदा, 20 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है, 18 के ऊपर हो रहा है, वो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। दिस इज योर 1/9 एंड 1/9 इक्वल टू 11.11%। ठीक है, तो इसके ऊपर और दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं। ए शॉपकीपर ब्रॉट 20 पेन एंड सोल्ड 15 पेन फॉर सेम प्राइस। ठीक है, मतलब कि आपने क्या कर किया, 20 ब्रॉट किया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन। यहाँ पर कैसे रेशियो निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ पर है 15 एंड 20 उधर जाके डिवाइडेड बाय 20। ये यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस चल रहा है 15 का, सेलिंग प्राइस चल रहा है 20 का, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1/3 एंड दिस इज योर, एंड दिस इज योर 33.33%। वो क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ, मतलब कि गेन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन यहाँ पर लॉस भी दे सकता है। ओके, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़े इस कॉन्सेप्ट को थोड़े नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते। ठीक है, यहाँ यहाँ पर क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल। देखो भाई, ये भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन था वो लगता है आगे, हाँ यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको इजीली कर सकते हैं। आपका क्या दे रहा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रहा है इसका 72 आर्टिकल का इक्वल टू, इसके साथ बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इक्वल टू 120/72। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब कि आपका लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा आपका, 48 का लॉस हो जाएगा। इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 100,
इक्वल टू, ये जीरो जीरो कट गया, ये 4, दिस इज योर 50%। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, by selling 20 meter of cloth, a trader gain selling price of 5 meter cloth. The gain of the trader in percentage is। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात बोल रहे हैं, आपने 25 मीटर क्लॉथ को बेचा एंड आपको 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का क्या हुआ? प्रॉफिट जनरेट हुआ। 5 मीटर क्लॉथ ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब कि यहाँ पर क्या दे रहा है कि टोटल कितने कपड़े खरीदे इसने बाई सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब कि 20 मीटर क्लॉथ को बेचने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बताया था फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले वो क्या करेगा? 25 मीटर क्लॉथ को खरीदेगा। ठीक है, 25 मीटर, एंड उसके बाद 5 सीपी आ जाएगा। उस फिर 25 मीटर को बेचेगा, मतलब फिर 25 एसपी। यहाँ पर प्रॉफिट के बदले कौन बैठा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, मतलब कि 5 एसपी। ठीक है, यहाँ पर हम आराम से निकल सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए यहाँ पर 5 एसपी इधर चल जाकर 20 एसपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी बाई एसपी, कॉस्ट प्राइस कितना के है आपका? 20, एंड दैट इज योर एसपी इज 25। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। कितने के ऊपर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। वो कितना है? आपका पीस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, on selling 17 ball at 720 rupees, there is a loss equal to cost price of 5 gold। देखिए यहाँ पर लॉस हो रहा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा होगा, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, सेम टू सेम चीज है। कॉस्ट प्राइस को इधर रख दिया, लॉस को ऊपर उधर लेके ऐड कर दिया। कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग 17 बॉल। 17 बॉल को सेल करने से पहले उसने तो खरीदा होगा। सपोज कीजिए 17 खरीदा, सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं, लॉस हो गया कितने का? 5 का। या फिर सिंपल यहाँ पर भी 17 सीपी 17 एसपी प्लस 5 सीपी। 5 कॉस्ट प्राइस इधर जाके क्या हो जाएगा? पर कुछ गड़बड़ कर दिया। सेम तो है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो ये कितने का आ जाएगा? 17 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे सकते हैं ऑन सेलिंग 17 बॉल एट 720 रुपीज। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितने का चल रहा है? 12 पे चल रहा है। 12 पे चल रहा है, एंड क्वेश्चन में कितने दे रहा है? 720, मतलब कि इसका 6 टाइम मल्टीपल हुआ है, सॉरी 60 टाइम। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको ऐड भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों? क्वेश्चन में क्या पूछना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल इज, मतलब कि एक बॉल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे? 17 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय ए बॉल का कॉस्ट, कितने बॉल है? 17 बॉल है, मतलब कि
इसको अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका एक बॉल का कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 के साथ रिमूव हो जाएगा एंड बच जाएगा कितना, 60 रुपीज, 60 रुपीज। ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिस इज योर प्रॉफिट ऑन स्पिन। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। प्रॉफिट ऑन एसपी, ठीक है, इसको जरा समझ लीजिए कि प्रॉफिट ऑन एसपी वो क्या होता है। एक सिंपल केस में लेता हूँ, ये कैलकुलेट इज प्रॉफिट ऑन सिपी, ठीक है। उसके बाद एसपी का निकालेंगे तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 20% उसका प्रॉफिट हो गया। मतलब कि ये क्या है, दैट इज योर 1/5। मतलब कि 5 सिपी इक्वल टू 5, एक प्रॉफिट हुआ, 1 इज प्रॉफिट, एंड इसमें एसपी क्या हो जाएगा, 5 में एक ऐड कर देंगे दैट इज योर 6। लेकिन सेम केस जब हम बोल देंगे प्रॉफिट ऑन एसपी, देन दैट इज फिर से आपका 20% ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये 1/5 है, ये जो 5 है इसको हमने सीपी लिया था ना, ये हो जाएगा आपका एसपी। क्यों, आपका कैलकुलेशन एसपी के ऊपर हो रहा है। एसपी इक्वल टू 5, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू 1। अरे किसी चीज को बेचने से अगर सेलिंग प्राइस उसका 5 है, अरे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि उसने खरीदा कितने का होगा, 4 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दैट इज रियल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, एक का हो रहा है। इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस मतलब कि एक्चुअल प्राइस, दैट इज योर 4 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 25%, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट आप प्रॉफिट एसपी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे एंड उसका रियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर से सीट को डालकर, तो आपका वैल्यू इंक्रीज इंक्रीज ही होगा, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यहाँ पर क्या दे रहा है, ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16.66% प्रॉफिट ऑन एसपी। देखिए यहाँ पर 1/16.66 का वैल्यू दैट इज योर 1/6। ये क्या इसमें किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन एसपी। मतलब कि 6 इज योर एसपी, 1 इज योर प्रॉफिट। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 का होगा। प्रॉफिट कितना का है, एक, एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 20%। ओके, मेन बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपको जानने के लिए। फिर यहाँ पर लास्ट, मोहित कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन हिज सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर मोहित है, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि हमें कंपैरिजन करने से पहले इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, एंड उसको हमें कैसे निकालना पड़ेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, whereas सोमा कैलकुलेट, ये यहाँ पर सोमा क्या कर रहा है, सोमा कैलकुलेट कर रहा है पीसीपी पर, मतलब कि ठीक ठाक कर रहा है। they find that the difference of their profit is rupees 195 if the selling price is same for both and Mohit and 25% profit। ठीक है, यहाँ पर 25% profit, whereas Somai and 30% profit, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 3/100, ये 3/10, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या चल रहा है आपका, कॉस्ट प्राइस है आपका 10,
सेलिंग प्राइस है आपका 13 एंड यहाँ पर क्या चल रहा है 1/4। 1/4 किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर, दैट इज योर एसपी एंड दिस इज योर व्हाट इज दिस सेलिंग, सॉरी दिस इज योर प्रॉफिट एक्चुअल। तो यहाँ पर क्या निकल कर सकते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 4 से 1 माइनस दैट इज योर 3। ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर हमें परसेंटेज बोलता तो हम कैसे निकलते? प्रॉफिट हो गया 1 का, कॉस्ट प्राइस 3 का, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 33.33%। लेकिन हमें इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है? रेशियो दैट इज योर कॉस्ट प्राइस का एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस मोहित का कितना है? 3 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। एंड यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है। सेलिंग प्राइस कितना है? 13 है। इस यहाँ पर बोला था इफ सेलिंग प्राइस इज सेम। यहाँ पर क्या सेम है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 13, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 क्या? 39, 52 एंड दिस इज योर 14 एंड दिस इज योर 52। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 39 में खरीदा, 52 में बेचा, मतलब कि 13 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है। 40 में खरीदा, 52 में बेचा, मतलब कि यहाँ पर 12 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट के डिफरेंस क्या है? 13 और 12 का डिफरेंस है 1 है। उसका वैल्यू क्या दे रहा है? इट्स 195 इक्वल टू 195। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित। मोहित का कॉस्ट प्राइस अगर आप 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये आपका बैलेंस नहीं है। हमारा बैलेंस क्या है? इस इज योर कम्प्लीटली बैलेंस। मतलब कि हमें चाहिए 39 का वैल्यू। 39 का वैल्यू कितना निकलेगा? 39 मल्टीप्लाई बाय 190। ठीक है, यहाँ पर अगर कैलकुलेशन के लिए इजी कर सकते हैं क्या? 40 - 1, मतलब कि 195 दैट इज योर 4, 430, 6 यहाँ पर गलत हो जाता हूँ। 195 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19 × 78 00 दैट इज योर 7800। माइनस कर देंगे कितना? माइनस कर देंगे 195। दिस इज योर 7605। ठीक है, इसमें लास्ट पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, और कुछ काम नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर मिसलेनियस पार्ट। वो हो वो हम एक न्यू वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड